हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सॉल्यूशन मित्र पे। और आज का क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे। इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 - 2 - 2 टू इस प्रकार से है मैट्रिक्स ए, ठीक है। फाइंड ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। फाइंड ए ऐसे लिख रहा हूँ मैं बड़ा, ये है फाइंड ए नॉन जीरो मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है। एक ऐसी मैट्रिक्स बी फाइंड करनी है जो नॉन जीरो, मतलब जीरो ना हो। ऐसा ना हो कि वो हमारी क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, हाँ जीरो मैट्रिक्स हो वो, ये ना हो, ठीक है। वो कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। जीरो मैट्रिक्स क्या क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, ठीक। तो उसका मल्टीप्लाई करके भी जीरो आने वाला है, तो उस कंडीशन में भी ये मतलब जो है, अगर मान लो बी जीरो भी हो जाती है, जीरो मैट्रिक्स होती है, तो फिर भी ये जीरो हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई करके, इधर भी जीरो हो जाएगा। वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी है कि जब बी जीरो ना हो, वो कंडीशन में कह दे रहा है, ठीक है। जनरली जो होता है, जनरली दो मैट्रिक्स क्या होती हैं, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी शो नहीं करती है, ठीक है। अगर मैं मैट्रिक्स ए और बी है मेरे पे दे रखी अलग अलग, ठीक है, तो ए बी इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं ना इसे। तो ये फॉलो नहीं करती हैं, है ना। लेकिन अगर ऐसा कहीं पे कह रहा है कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो मुझे एक रिलेशन ध्यान आता है। जैसे कि मुझे एक रिलेशन ऐसे ध्यान आता है कि ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है हमारा एड जॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए। यानी कि ये कंडीशन, ये रिलेशन मेरे को खट करके अगर मेरे को ध्यान आ गया जैसे, तो अब देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मेरे को मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो मैं एक मैट्रिक्स बी ऐसे निकाल सकता हूँ जो क्या होगी, जहाँ पे ये कंडीशन हमारी फुलफिल भी हो रही होगी। सपोज मैं एड जॉइंट ए को बी, दूसरी मैट्रिक्स बी मान लेता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि मैट्रिक्स बी निकालनी है मुझे। तो कैसे करूँगा, मुझे इस मैट्रिक्स ए का एड जॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जिनको एड जॉइंट निकालना आता है वो तो बहुत ही आसानी से निकाल देंगे, जिनको नहीं आता है तो हम निकालेंगे ना यहाँ पे, आप बिल्कुल सीख जाओगे। तो सबसे पहले भाई मैट्रिक्स बी क्या होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ। मैट्रिक्स बी जो होगी हमारी वो एड जॉइंट ऑफ ए होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि ये रिलेशन होता है जी, एड जॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू होता है ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एड जॉइंट ऑफ ए को बी मान लिया, तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो बी निकालने के लिए एड जॉइंट ऑफ ए किया। तो एड जॉइंट ऑफ ए कैसे होता भाई, तो सबसे पहले तो बहुत कुछ करना पड़ेगा इसमें। तो एड जॉइंट ऑफ ए होता है, सबसे पहले हम करते हैं, क्या करते हैं, एक को फैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। अब को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी, फिर को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। तो ये तो पूरी लंबी प्रक्रिया है, चलो पहले हम शुरू करते हैं, पहले को फैक्टर मैट्रिक्स बनाने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जैसे इसका को फैक्टर लिखना है, जो ये एलिमेंट वन है इसका को फैक्टर लिखना है। मैं सबका नहीं लिखूंगा, बाकी मैं डायरेक्ट लिखता जाऊंगा जिन जिन का मुझे, मतलब बाद में मैं सीधे डायरेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है। आपको मतलब एक एलिमेंट का बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे ये वन है, इसका मुझे को फैक्टर निकालना है, तो क्या करूँगा, इस वन को इस वन को छोड़ दूंगा, सॉरी, इस वन को छोड़ दिया मैंने। ये वाली जिस जिस रो में वो है, जिस कॉलम में वो है और जिस रो में वो है, ये पूरा छोड़ देना है, और जो ये बाकी बच रहा है ये वाला टर्म लेना है, ठीक है। वैसे पहले माइनर बनाना पड़ता है, फिर माइनर का को फैक्टर लिखता हूँ। तो माइनर जैसे ये, हाँ यार चलो बताना ही पड़ेगा आपको माइनर क्या होता है। सबसे पहले जैसे इस वन का माइनर लिख रहा हूँ ना, तो इस वन का माइनर होगा कि ये रो, जिस रो में वो पड़ रहा है, जिस कॉलम में वो पड़ रहा है वो छोड़ा, बाकी जो बच रहा है वो ऐसे डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दो आप। जैसे माइनर लिख रहा हूँ मैं इसका, किस वाले का, वन वाले एलिमेंट का, मैंने इसे कह दिया ए वन है इसका माइनर सपोज, ठीक। तो कैसे होगा, ये जो बचे हुए टर्म है ये लिखना पड़ेंगे ऐसे, वन माइनस टू और वन, ठीक है। ऐसे किया मैंने। फिर इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये हो गया वन माइनस ऑफ, माइनस इंटू माइनस का तो प्लस हो गया, दो दूने चार। तो कितना बचा ये, कितना बचा भाई, ये यहाँ से माइनस का तीन बचा, ठीक। अब ये माइनस का तीन बचा, अभी ये क्या बना, अभी ये मेरे को मिला माइनर, इस जो एलिमेंट एक है इसका माइनर मिला, इस रो को छोड़ के, इस कॉलम को छोड़ के। अब मुझे इसका को फैक्टर निकालना है, तो मैं को फैक्टर को ए वन से दिखाता हूँ सपोज। तो जो मेरे को इसका को फैक्टर ए वन मिलेगा, ठीक है, वो कैसे मिलेगा, वो मिलता है सिर्फ इसके आगे पता क्या कर देना है, ये साइन लगा देना, माइनस वन
आई प्लस जे। ठीक है। अब ये आई प्लस जे क्या होता है? आई प्लस जे होता है जो इसकी पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे। आई होता है किस रो में पड़ रहा है वो, और आई होता है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे होगा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट के लिए देखो आप, जो ये वन है इसके लिए देखो आई की वैल्यू क्या होगी, पहली रो में है। ठीक है। तो -1। अच्छा, पीछे से ये माइनर जो भी है, ये माइनर की वैल्यू ये वैसे की वैसे आएगी, को फैक्टर देखना है जैसे -1 आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ जो भी एलिमेंट के लिए देख रहा हूँ मैं को फैक्टर वो। ठीक है। उसका माइनर कैसे निकाला था, ये छोड़ा था, ये लिखा था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली रो में है तो 1, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले कॉलम में है तो 1, और पीछे से हमारी ये वाली माइनर वाली जो है। तो यहाँ पे देखो -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 की पावर 2। तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर, ये A1 अपनी जगह, -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 यानी कि लिखो ना लिखो एक ही बात है। कुल मिला के साइन देखने के लिए होता है कि को फैक्टर का साइन क्या होगा। तो सीधे सीधे A1 आ रहा है, यानी कि ये सीधे सीधे A1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसको माइनस का 3 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब आपने इसका को फैक्टर देखा, इसी मैनर में आप हर किसी का को फैक्टर निकाल सकते हो। अभी आपको थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेट लग रहा है ये, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप सीधे कर दोगे इसको, मतलब आपको ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बोलते हैं, दिमाग ही दिमाग में कर दोगे। जैसे यहाँ पे है, वैसे जनरली यहाँ पे ये बार बार ये माइनस का ये आई प्लस जे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख लो ना, कि -1 यहाँ पे तो पहली रो पहले कॉलम में होगा। ठीक है। तो अभी हमने करके देखा क्या आया। अब जैसे सपोज इसके लिए देखना चाह रहा हूँ मैं, इसके लिए साइन देखना चाह रहा हूँ मैं, को फैक्टर का क्या हो जाएगा, -1, ये जो दो -2 है, कौन सा एलिमेंट मतलब किस रो और किस कॉलम में पड़ रहा है। तो रो तो 1 ही है, यानी आई की वैल्यू 1 ही है, और जे यानी कॉलम, कॉलम कौन सा है, अभी दूसरा है। तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा। और -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। जब भी -1 की पावर सम संख्या रहती है, इवन नंबर रहेगा, तो वो प्लस का 1 देता है। जब भी ऑड रहेगा 1 3 5, वो क्या जाएगा, -1 का 1 देगा। ठीक। तो इसी मैनर में आप हर किसी का साइन निकालना चाहो अगर, तो मैं यहाँ पे इसका पेन का कलर चेंज करता हूँ। तो इसका जो इसके जो को फैक्टर आएगा उसका पॉजिटिव साइन रहेगा, इसका माइनस रहता है, इसका पॉजिटिव रहता है। फिर इसी ऑर्डर में ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होता है, इसका वो को फैक्टर का साइन देखना मुझे। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो अल्टरनेट में चल रहा, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस हिसाब से ये को फैक्टर होते हैं। तो बार बार ये -1 की पावर ये करने की जरूरत नहीं, ये आपको बताने के लिए है कि कहाँ से निकल रहा है ये माइनस प्लस साइन जो निकल रहे हैं। ठीक। और ये पीछे से जो माइनर है, माइनर तो आप निकाल ही सकते हो। जैसे इस -2 के लिए हमने देखा, साइन तो हमने देख लिया था, -1 आ रहा। अब इसका माइनर देखना होता तो क्या करता, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देता, इस रो को छोड़ देता। ठीक है। बाकी जो बच रहे हैं, जैसे क्या बचे यहाँ पे, ये 2 बच रहा है, ये साइन तो मैंने बाद में लिख रखे, इनको मत कर देना काउंट अभी है। 2, और ये -2, और ये वापस से इसका जो होगा डिटर्मिनेंट वैसे निकालना जैसे यहाँ पे A1 के लिए निकाला था, मतलब 1 के लिए निकाला था, जैसे सेम मैनर में निकालूंगा। ठीक। तो फिर इसको वहाँ पे रख देंगे जैसे जहाँ पे रखना है, और साइन उसके आगे जो भी इसको साइन अलॉट हो रहा है वो लगा देंगे। ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो हो रहा है वैसे, बट आपने अगर एक बार किया भी होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब ये बार बार इतना लंबा चौड़ा तो करेंगे नहीं, बार बार लंबा चौड़ा करेंगे नहीं, तो हम सीधे डायरेक्ट लिखेंगे। ऐसे A1 मिला मेरे को, A1 है यानी कि इसका को फैक्टर है। ठीक है। ऐसे A2 होगा, A2 मैंने इसका बोला, A3 इसका बोला। ठीक। तो A2 मिलेगा मेरे को, चलो पेन भी क्या कर चेंज करना कलर, A3 मिलेगा मेरे को। ठीक। तो A2 कितना मिल रहा है मेरे को, A2 मेरे को मिल रहा है जी, A2 मैंने तो ये मतलब कर रखा है वैसे, आप मतलब जैसे A2 के लिए ये और ये छोड़ दो, बाकी जो करना है ये कर दो फटाफट। तो ये दो एकम दो, दो में से ये ऐसे करके करना पड़ेगा, तो मैं सीधे सीधे लिखता हूँ क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है। तो ये मेरे को मिलेगा -6 मिलेगा। A3 क्या मिलेगा मेरे को, A3 मिलेगा मेरे को फिर से -6, A3 यानी कि इस वाले के लिए इसका को फैक्टर। अब मैंने B1 लिखना है, B1 यानी कि किसका को फैक्टर भाई, B1 होगा हमारा इस वाले का, इस वाले का को फैक्टर है मेरा, इस वाले का को फैक्टर है जी मेरा आपका
-6 ठीक है। इस वाले का को फैक्टर होना चाहिए मेरा, ठीक है, इसका वाले का को फैक्टर है मेरा 6। B2 है मेरा, B2 यानी ये वाला, इस वाले के लिए, इस वाले का है मेरा कितना 5। और B3 यानी इस वाले का को फैक्टर ये, और ये छोड़ा बाकी जो बचा हुआ है, तो ये आया मेरा क्या -2। ऐसे ही C1 यानी कि इस वाले के लिए, तो C1 आएगा मेरा जी आपका, C1 आएगा 6। और C2 आएगा जी, ये वाली रो छोड़ी, ये वाला कॉलम छोड़ा, तो C2 आया मेरा क्या -2। और C3 क्या आया जी मेरा, C3 आया जी मेरा आपका, C3 यानी इस वाले के लिए, ये छोड़ा तो बाकी के ये, तो ये आया मेरा कितना 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा ये इतना आया, ठीक। अब ये थोड़ा ऊपर कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे को फैक्टर मैट्रिक्स लिखनी है इसकी। एड जॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए एड जॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एड जॉइंट ऑफ ए होगा जो हमारी को फैक्टर मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो बना देना। तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ A1 A2 A3 क्या क्या मिले थे मेरे को। तो A1 ये वाला था हमारा -3, -3। A2 क्या मिला था जी, A2 मिला था -6। A3 मिला था -6। B1 मिला ये 6 5 -2, 6 5 -2। फिर C वाला मिला 6 -2 5। ठीक, इसका करना है ट्रांसपोज। तो लो जी ट्रांसपोज करो। तो एड जॉइंट ऑफ ए अब फाइनली मेरे को मिल चुका है, समझ लो। एड जॉइंट ऑफ ए क्या हो गया मेरा, इसका ट्रांसपोज करो, रो है जो उनको कॉलम बनाओ, जो कॉलम है उनको रो बनाओ। तो ये रो है, इसको कॉलम बनाया तो क्या हो जाएगा -3 -6 -6। इस वाली रो को कॉलम बनाया इसको तो 6 5 -2। इस वाली रो को कॉलम बनाया तो 6 -2 5। ये आया जी, ये आया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या कहा था, बी के बराबर होगा। तो यानी कि जो बी है हमारा, जो ये बी है हमारा, वो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। और ए क्या था हमारा, ए हमारा था ये, ए हमारा शुरू में ये देख लो भाई यहाँ पे, ए हमारा क्या था यहाँ पे, ये था मेरा 1 -2, ये -2, और 2 1 -2 2 -2 1। ठीक है, ये था जी। वैसे तो ये हमारा पूरा आंसर मिल चुका है, मेरे को बी निकालना था ये। ठीक है, और कंडीशन आपको कह रखी थी कि ए बी बराबर बी ए हो। ठीक है, तो बी हमने कहा एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा, कैसे कैसे था आपको आपने पहले देख रखा है। ठीक, अगर आपको क्रॉस चेक भी करना है तो पहले ए बी करो, फिर बी ए करके देखो, ए ये है बी ये है मिल रखा। क्रॉस चेक करके देखना है तो देखो भाई, मल्टीप्लाई करके देख लेना, और ये बिल्कुल कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।